केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 14 खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की है ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। किसानों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। इसमें 14 फसलों को शामिल किया गया। धान का नया एमएसपी 2300 रुपए होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आज कैबिनेट में किसान कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। खरीफ की 14 फसलों पर कैबिनेट ने एमएसपी बढ़ाया है। धान का नया एमएसपी 2300 रुपए तय किया गया है, जो पिछले एमएसपी से 117 रुपए ज्यादा है। कपास का नया एमएसपी 7121 होगा। इसकी एक दूसरी किश्त के लिए नया एमएसपी 7521 रुपए होगा, जो पहले से 501 रुपए ज्यादा है। साथ ही उन्होंने बताया पालघर में ड्रिफ्ट ड्रॉफ्ट ग्रीनफील्ड पोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। दैट एमएसपी कम से कम 1.5 गुना होनी चाहिए कॉस्ट की। It has to be at least 1.5 times the cost of production. तो आज के जो फैसले आप देखेंगे, इन सब फैसलों में इस प्रिंसिपल को ध्यान रखा गया है। Every crop that I am going to read out will have at least 50% more MSP compared to the cost. और कॉस्ट को निकालने का भी बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। इसका एक मैकेनिज्म है। सीएसीपी के द्वारा देश भर में कई तहसीलों में, कई जिलों में, कई विलेजेस में जाके स्टडी किया जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सारे फैक्टर्स को लेके स्टडी किया जाता है। तो इसके आधार पर आज जो एमएसपी डिक्लेयर हुई है वो है धान। सबसे पहले धान का नया एमएसपी पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, विच इज 117 रुपीज इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस एमएसपी। आप इसको 2300 को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहोगे, दैट इज अगर 2013-14 का जो प्राइस था, दैट प्राइस वाज 1310 रुपीज, 1310। यानी कहाँ 1310 था और कहाँ आज 2300 है। किस तरह से किसान भाइयों के लिए, किसान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का हमेशा एक स्पेशल फोकस रहता है, ये इसको दर्शाता है। इसी तरह से कॉटन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसका एमएसपी 7121 और एक दूसरी वैरायटी है उसमें 7521 रुपीज डिक्लेयर किया है, जो कि 501 रुपए ज्यादा है, 501 रुपीज ज्यादा है कंपेयर टू द प्रीवियस एमएसपी। अगेन टू गिव द कॉन्टेक्स्ट, 2013-14 में एमएसपी वाज ओनली 3700 रुपीज। जो मिलेट्स है, आप सब जानते हैं कि मोदी जी ने मिलेट्स के प्रोडक्शन, मिलेट्स की प्रोसेसिंग और दुनिया भर में मिलेट्स के जो पॉजिटिव बेनिफिट्स है उसको एक अलग ही तरीके से प्रोत्साहन दिया है, अलग ही तरीके से एनकरेज किया है। इस एनकरेजमेंट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है आज का कैबिनेट का फैसला भी। ज्वार 3371 रुपीज, रागी 4290 रुपीज, बाजरा 2625 रुपीज और मक्का, मेज 2225 रुपीज। ये सब के सब अगर आप कंपेयर करो 2013-14, तो उस टाइम में फॉर एग्जांपल ज्वार वाज ओनली 1500 रुपीज, इट इज टुडे 3371 रुपीज। करीब करीब हर एक में अच्छा इंक्रीमेंट है, बहुत बड़ा इंक्रीज है। वैसे ही दलहन, दालों के प्रोत्साहन के लिए भी, जैसा आप जानते हैं कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि दाल में और ऑयल में, एडिबल ऑयल में, इन दोनों में आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरे प्रयास करने हैं और उसके लिए कई तरह के नए नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। उसमें एमएसपी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मूंग की एमएसपी डिसाइड हुई है 8682 रुपीज। तूर की एमएसपी है 7550।
ये पिछले एमएसपी से 550 रुपए ज्यादा है। उड़द की हुई है 7,400 रुपीज, जो कि पिछले एमएसपी से 450 रुपए ज्यादा है। आप देखेंगे करीब करीब हर एक फसल में एमएसपी पहले के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। इसी तरह से ऑयल सीड्स में सबसे पहले सीसमम यानी तिल 9,267 रुपीज, ये पिछले एमएसपी से 632 रुपए ज्यादा है, 632 रुपीज ज्यादा है। ग्राउंडनट मूंगफली का तेल 6,783 6,783। राम तिल एक छोटी कमोडिटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। बहुत सारे ट्राइबल एरियाज में इसका अच्छी ग्रोथ होती है। नाइजर सीड कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में राम तिल 8,717 ये भी 983 रुपीज इंक्रीज किया गया है। सनफ्लावर 7,280, सोयाबीन 4,892।